नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा अपना पहला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व अगर 1.280 है तो ये मान प्रकट करता है बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज है, आधी चार्ज है या 3/4 चार्ज है या पूर्णतः चार्ज है। यानी आपको पता है कि जो लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, उसको चार्जिंग उस अपेक्षित घनत्व को जांचने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, हाइग्रोमीटर। तो उस हाइग्रोमीटर का जो पाठ्यांक है ना, वो है 1.280। ठीक है, तो इसके अनुसार बैटरी होगी आपकी पूर्णतः चार्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बने कि बैटरी कि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, तत्व क्या है? तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व या विभिन्न प्रकार से बने पदार्थ या उपयुक्त दोनों सत्य या इनमें से कोई नहीं। यानी तत्व की बात हो रही है, तो यानी देखो सबसे पहले पदार्थ का सबसे छोटा जो रूप होता है वो होता है अणु। यहाँ पे तत्व है यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना जो पदार्थ होगा वो कहलाएगा आपका तत्व है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3, यूरेनियम 238 में नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? यानी यूरेनियम जो 238 होता है उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछी गई है 146, 92, 95 या 45। तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे ए राइट होगा 146। यूरेनियम 238 में नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी? तो वो होगी आपकी 92। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? यानी जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या है? कूलाम है, एम्पियर्स है, फेराडे है या न्यूटन मीटर है? तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। एम्पियर्स में धारा को मापा जाता है। डीसी के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी जो डी आपको पता है धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। तो यहाँ पे डीसी संबंधित पूछा गया है, तो डीसी वह धारा, वह विद्युत धारा जो जिसका प्रवाह दिशा व नियत मान होता है, या वह विद्युत धारा जिसका प्रवाह दिशा एक नियत दर पर परिवर्तन होती है, या उपयुक्त दोनों कथन से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है डीसी क्या होती है? समय के साथ कांस्टेंट चलती है यानी स्थिर चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। यानी वह विद्युत धारा जिसका प्रवाह दिशा व मान नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता एसी क्या होगी, तो एसी के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होता कि जैसे विद्युत धारा का मान वह जो समय के साथ क्या होगा, परिवर्तित होता रहता है। जैसे आपको पता है एसी साइन वेव के रूप में प्राप्त होती है अपन को, और डीसी का मान सीधी एक रेखा में प्राप्त होता है। तो अपना जो छठा क्वेश्चन इसका आंसर होगा ए। सातवां क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है कि जो एक 3 फेज सिस्टम होता है उसके अंदर जो आपको पता है 3 फेज होते हैं, उन तीनों फेजों के अंदर जो कोयल का अंतर होता है, यानी 3 फेज सिस्टम के अल्टरनेटर में कोयलों में 60 फेज होता है, 120 होता है, 180 होता है या 240 होता है। तो अपन को पता है 3 फेज सिस्टम में RYB में या तीनों फेजों के अंदर जो कोणीय मान रखा जाता है वो 120 डिग्री रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार से है कि पैरेलल सैंक ड्रिल को बढ़ाकर मशीन पर किस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाता है? यानी जो पैरेलल सैंक ड्रिल को बढ़ाकर मशीन पर किस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाएगा? चक के द्वारा, सिल के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या सॉकेट के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा, चक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 9 है कि कार्य का सूत्र क्या होगा? यानी आपने क्या कार्य किया है उसका फॉर्मूला अगर आपको ज्ञात करना होगा तो बल इंटू विस्थापन, यानी बल इंटू दूरी। यानी आपने किसी वस्तु पर कोई बल लगाया और उस बल लगाने से उसने कितनी दूरी तय की, वो आपके द्वारा किया गए कार्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। न्यूटन की राशि का मात्रक होता है, यानी न्यूटन किस राशि को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाएगा? जैसे बल को, कार्य को, त्वरण को या दूरी को? तो आपको होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब कुछ 11 नंबर क्वेश्चन अपना कि 1 जूल का मान होता है, यानी 1 जूल बराबर होगा 1 मीटर न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा कि 1 जूल का मान होता है 1 न्यूटन बटा मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शक्ति क्या होती है? तो आपको पता है शक्ति पूछी जाए, अगर आपसे पूछे भी आपकी क्या शक्ति है या क्या पावर है, यानी कार्य में जो आपके द्वारा लगाया गया समय है वो ये क्या होती है, आपकी शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, यानी कार्य बट्टा समय।
13 नंबर क्वेश्चन अपना है कि एक HP यानी अश्व शक्ति का मान निम्नलिखित में से होता है। तो आपको पता है एक HP का मान 746 होता है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन ऑप्शन में देखो दे रखा है 746 जूल प्रति सेकंड, 746 वाट, ए व बी दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा, ए व बी दोनों होगा, यानी 746 जूल प्रति सेकंड भी HP का मान होता है और 746 वाट्स भी HP का मान होता है। 14 नंबर क्वेश्चन अपना है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, यानी जो विद्युत वाहक बल होता है EMF, उसको माप होता जाता है वोल्टेज के अंदर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर भी आपको पता है, सी ऑप्शन, वोल्टेज राइट आंसर होगा। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, आपको पता है प्रतिरोध ओम। अपन ऑप्शन को पढ़े तो आपको पता है एम्पियर धारा को मापा जाता है, ओम प्रतिरोध हो गया, वोल्टेज विभवांतर को हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 अपना है कि PTS को सेकंड का स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होगी। तो PTS की जो सेकंड और स्टैंडर्ड रेटिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए 110 वोल्टेज, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि 20 घंटे की दर से एक बैटरी जो 20 घंटों के लिए 5 एम्पियर डिलीवरी करती है, यानी 5 एम्पियर की धारा देगी आपको, तो सेल का वोल्टेज 1.75 वोल्टेज से ऊपर बना रहता है, तो बैटरी की दर होगी, यानी बैटरी का जो मान होगा वो होगा 6 एम्पियर्स प्रति घंटा, 8.75 एम्पियर प्रति घंटा, या 35 एम्पियर प्रति घंटा, या 100 एम्पियर प्रति घंटा। यानी 20 घंटों के लिए 5 एम्पियर की डिलीवरी करेगी, धारा दे मान देती है, तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर डी होगा 100 एम्पियर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर अपना 19 इस प्रकार से है कि बैटरी में लिक्विड जो पानी तथा सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिश्रण होता है को क्या कहते हैं। यानी आपको पता है इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसका वजन उस पानी के द्वारा ही होता है, और उस पानी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या इलेक्ट्रो लिक्विड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा अपना इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4 जिसे अपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अपना है कि एक बैटरी के डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटों में एक्टिव मटेरियल बदल जाता है। जो बैटरी आपको डिस्चार्ज हो जाएगी तो दोनों प्लेटों का जो एक्टिव मटेरियल किस में बदल जाएगा, स्पंजी लेड में, स्पंजी ऑक्साइड में, लेड सल्फेट में, या लेड कार्बोहाइड में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लेड सल्फेट के अंदर। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी या जो पावर देना कम कर देती है तो जो उसका मटेरियल होता है वो लेड सल्फेट के अंदर बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 अपना है कि एक स्टोरेज बैटरी के एक सिंगल सेल से प्राप्त की जा सकने वाली वोल्टेज की मात्रा लगभग होती है। यानी एक स्टोरेज बैटरी का जो सिंगल सेल होता है उससे आप कितनी वोल्टेज की धारा को मात्रा को प्राप्त कर सकते हो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अपना, यानी 2 वोल्टेज अपन उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अपना है कि बैटरी को फिट करते समय ध्यान दें कि उसकी सही होनी चाहिए, माउंटिंग, पोलरिटी, डिस्टिल वाटर, या कुछ भी नहीं। तो बैटरी को फिट करते समय उसकी पोलरिटी का विशेषकर ध्यान रखा जाता है, यानी उसकी पोलरिटी का मान क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अपना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 अपना है कि लेड एसिड बैटरी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के रूप को स्टोर करना है। यानी लेड एसिड बैटरी है जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करती है। अपन को पता है अभी इलेक्ट्रिक ऊर्जा के अपन ने विभिन्न रूप पढ़े हैं, जैसे यांत्रिक रूप हो गया, रासायनिक रूप हो गया, ठीक है। तो अपना जो लेड एसिड बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के कौन से रूप को स्टोरेज करती है, काइनेटिक, पोटेंस, केमिकल, या मैकेनिकल। तो अपन को पता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, केमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को रूप में बदलकर स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 अपना है कि बेयर हीटिंग एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रिकल स्टोव को निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग रेंज क्या होगी। यानी जो एक बेयर हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें एक जो इलेक्ट्रिकल स्टोव होता है उसकी जो ऑपरेटिंग रेंज क्या होगी, 200 से 300, 500 से 600, 700 से 900, या 1000 से 1100। तो बेयरिंग हीटिंग एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा, 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 25 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिक्त स्थान अधिक होने पर फ्यूज काम में, यानी फ्यूज का क्या कार्य होगा, एक शॉर्ट सर्किट के कारण वोल्टेज, एक शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का बहाव, एक ओपन सर्किट के कारण वोल्टेज, या एक ओपन सर्किट के कारण करंट का बहाव। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का जो अधिक बहाव होगा
यानी रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी पूछे तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का बहाव अधिक होने से फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा और आगे लगे उपकरण की सुरक्षा करता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर। इस तरीके से आज के भी अपने 25 क्वेश्चन पूर्ण हुए। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।